पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार, 6 अध्यायों में पद्म पुराणोक्त महात्म्य। यह धरती भगवान की अवतरण भूमि है, लीला भूमि है, ऐसा विचार करके इस धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर ब्रह्मलोक से, ब्रह्म सदन से ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी आए। बहुत से तीर्थों का नाम गिनाया है, श्रीरंगम, कुरुक्षेत्र, सेतु बंधन और जाने कितने कितने, बद्रिकाश्रम, द्वारिका, सब जगह का नाम गिनाया, पुष्कर, प्रयाग आदि। नारद जी सब जगह गए पर नारद जी को कहीं संतोष नहीं मिला, नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। उनको लगा कलयुग ने सारे साधनों को जलाकर खाक कर दिया, भस्म कर दिया, कहीं कुछ नहीं है, सब खत्म। सूखा जंगल आग से जैसे जल जाता है, ऐसी साधन का बन तो जल चुका है। न कहीं तप है, न कहीं सत्य है, न दया है, न दान है। मार्ग सोई जो कह जो भावा, सब स्वेच्छाचारी हो गए। इसी स्वेच्छाचार को देख करके नारद जी दुखी हुए थे, घबरा गए। कह रहे भगवान के लीला संवरण करने के बाद इतने जल्दी वातावरण बदल गया। तो नारद जी ने सोचा अभी चलो वृंदावन चलते हैं। नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में आते ही उनको बड़ी शांति मिली। आज भी वृंदावन में बहुत शांति है। वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही चित्त दूसरी प्रकार का हो जाता है। नारद जी को बहुत शांति मिली। नारद जी को अच्छा तो लगा वृंदावन में। वहां भी उन्होंने ज्ञान गुदरी मोहल्ले में एक विचित्र घटना देखी। एक देवी रत्न सिंहासन पर विराजी है, अनेक देवियां छड़ी, छत्र, चमर आदि लेकर उसकी सेवा में उपस्थित हैं, और उस देवी के सामने 2 वृद्ध पड़े हुए हैं जो अंतिम श्वासें गिन रहे हैं। वो देवी रो रही है, उसकी सेवा में उपस्थित सखियां उसे ढाढ़स बंधा रही हैं, सांत्वना दे रही हैं। पहले तो नारद जी ने सोचा शायद वृंदावन में कोई उत्सव महोत्सव हो रहा होगा, कोई कीर्तन की कथा की भीड़ होगी, पर देखा कि यहां तो रोना गाना हो रहा है। नारद जी आगे बढ़े। वो देवी उठ के खड़ी हुई और उसने कहा, हे महात्मन, एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए, क्योंकि सबको निश्चिंत बनाने का ठेका आप लोगों को भगवान ने दिया है। नारद जी ने कहा, तुम्हारा परिचय? बोले, मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, और ये गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां मेरी सेवा में उपस्थित हैं। तो ये जो 2 वृद्ध मेरे सामने पड़े मेरे पुत्र ही हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक प्रदेश में मेरा विस्तार हुआ, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा विस्तार हुआ। जैसे ही मैं गुजरात में आई, बूढ़ी हो गई, जीर्ण हो गई, पाखंडियों ने मुझे दुर्बल बना दिया। वहां से भागकर मैं वृंदावन आई। वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं युवती हो गई, 16 वर्षीया नव किशोरी बन गई। किंतु मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य पहले तो थोड़ा लड़खड़ा के चल तो रहे थे, यहां आते ही बेहोश होके गिर गए, क्योंकि यहां न कोई ज्ञान को पूछने वाला है, न कोई वैराग्य को पूछने वाला है। इसलिए अब मैं वृंदावन में भी नहीं रहूंगी, वृंदावन छोड़कर मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी घबरा गए, वृंदावन छोड़ के भक्ति चली जाए तो वृंदावन में रह क्या जाएगा। देखो, गुजरात में वस्तुतः भक्ति की स्थिति ऐसी ही थी जैसी भागवत जी में लिखी है। गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई थी, किंतु जब नरसिंह मेहता गुजरात में प्रकट हुए तो गुजरात में भक्ति बूढ़ी नहीं, गुजरात में भक्ति नवीना हो गई। बोलो भक्ति महारानी की। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्योग सफल होगा, निराश हताश मत हो, संतों से जाकर पूछो सत्कर्म का स्वरूप क्या है, तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो, समस्या का समाधान हो जाएगा। अब लगे संतों से पूछने। भला नारद जी को कौन बता सकता था, कोई मौनी हो गए, कोई स्थान छोड़ के चले गए,
किसी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज आप ही नहीं जानते तो हम क्या बतावें। तब नारद जी बद्री का आश्रम पधारे, वहां सनकादिक भगवान का दर्शन हुआ और सनकादिक भगवान ने कहा कि समस्या का समाधान हो जाएगा, भागवत जी की कथा होनी चाहिए। और शुक तीर्थ में सनकादिक भगवान वक्ता हुए, नारद जी प्रधान श्रोता हुए, तो भागवत की कथा आरंभ होने लगी। संपूर्ण देवता, ऋषि, पितर, तीर्थ, नद, नदी, पर्वत सब मूर्तिमंत होकर के कथा में आए। अभी कथा पूरी हुई नहीं थी, कथा की महिमा ही गाई जा रही थी कि इसी बीच में ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर भक्ति महारानी 15-16 वर्ष के ज्ञान वैराग्य और उतनी ही अवस्था की किशोर अवस्था की भक्ति, तीनों एक अवस्था के तरुण अवस्था के, और नाचते हुए प्रकट हो गए। सबको आश्चर्य हो रहा था ये कहां से आए। बोले कथार्थ तो निष्पतिताधुनेयम अधुना इयम भक्ति ही कथार्थतः एव निष्पतिता। ये भक्ति महारानी कथा के अर्थ से ही प्रकट भई है। ज्ञान भी प्रकट हो गया, वैराग्य भी प्रकट हो गया। इसका तात्पर्य है आप अपने हृदय वृंदावन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों को युवान बना करके रखना चाहते हो तो नित्य कथा श्रवण का नियम ले लेना चाहिए। हम रोज कथा सुने, बस कभी आपका ज्ञान बूढ़ा नहीं होगा, कभी आपका वैराग्य बूढ़ा नहीं होगा, कभी आपकी भक्ति वृद्ध नहीं होगी। पर इसमें भी बड़ी समस्या है। ईमानदारी से कहेगा सुनेगा तो, और पेट भरने के लिए धंधा मान के कहेगा तो जीवन भर लोग कथा बांधते रहते हैं, न उनमें ज्ञान पक्का, न वैराग्य, न भक्ति, कुछ नहीं, न कहने वाले में न सुनने वालों में। कहने वाले के भीतर कहने के आरंभ में क्या संकल्प उसके भीतर था, और सुनने वाले के भीतर क्या संकल्प था, उसकी महिमा है। इसलिए यही संकल्प लेकर के कथा कहिए, सुनिए कि हमको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। एक ही भाव लेकर कहिए, सुनिए, शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो। भक्ति महारानी ने कहा हमारे ऊपर फिर संकट ना आवे, यह कृपा और कर दीजिए। सनकादिक भगवान ने कहा हे भक्ति महारानी, आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाओ, वहां कलयुग का दोष आपको छू नहीं सकेगा। और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित श्रोताओं के हृदय में विराज गई। विराजते ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। परमानंद चिन्मूर्ति ही मधुरो मुरलीधरा आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। भक्तों के निर्मल हृदय में भगवान त्रिभंग ललित कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वहां बैठे हुए श्रोताओं को देह गेह की विस्मृति हो गई। अब तो दिव्य कीर्तन होने लग गया। कीर्तन, कथा पूरी हुई, कथा के बाद कीर्तन हुआ। प्रहलाद जी, उद्धव जी, अक्रूर जी, अर्जुन जी, ये सब भगवान के नित्य पार्षद वहां गुण रूप से विराजमान थे। कथा में सब साक्षात कीर्तन में प्रकट हो गए। महासंकीर्तन होने लग गया। उस महासंकीर्तन में प्रहलाद जी तो करताल बजा रहे थे। प्रहलाद बड़ी तरल गति से उद्धव जी झांझ बजा रहे थे। झंप भी कहते, झांझ भी कहते, मंजीरा बजा रहे। नारद जी वीणा बजा रहे थे। अत्यंत मीठा स्वर होने के कारण अर्जुन उच्च स्वर में आलाप ले रहे थे। इंद्र ने मृदंग बजाया। मृदंग बजा तो रहे थे गंधर्वराज चित्ररथ, तो उनको लगा इतना बढ़िया कीर्तन, इतना ढीला बजा रहा, ठीक नहीं, हटाओ। इंद्र मृदंग विद्या के आचार्य हैं, स्वयं मृदंग बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम। कथा वक्ता श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जय हो जय हो जय हो। और उस कथा में सुखदेव जी भी प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज नाच नाच करके कथा के भावों को, भगवान की लीलाओं के भावों को प्रकट कर रहे थे। जिस प्रयोजन के लिए नारद जी कथा सुन रहे थे, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए, वो तो हो गया। ज्ञान वैराग्य की जर्जरता दूर हो गई। लेकिन नारद जी ने एक बात पूछी सनकादिकों से कि भगवान, किसी पापी मनुष्य का भी उद्धार कथा सुनने से हो जाता है क्या? अरे बोले महाराज, जीते जी नहीं, भयंकर प्रेत बन जाए कोई महापापी व्यक्ति मरने के बाद
और प्रेत योनि में रहकर भी कथा सुन ले तो मुक्त हो जाएगा।